साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहती है। कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिन्हें हम पूरी जिंदगी अपनी वीकनेस समझते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि वही क्वालिटीज ज्यादातर लोगों के पास होती ही नहीं। जो चीज तुम्हें लगता है कि तुम्हें पीछे रख रही है, वही असल में तुम्हारी अलग पहचान हो सकती है। नंबर 1, लेफ्ट हैंडेड होना। अगर तुम लेफ्ट हैंडेड हो तो तुमने बचपन से महसूस किया होगा कि दुनिया तुम्हारे लिए डिजाइन नहीं की गई। छोटी छोटी चीजों में भी तुम्हें खुद को एडजस्ट करना पड़ा होगा। लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि लेफ्ट हैंडेड लोगों का ब्रेन ज्यादा बैलेंस्ड और इंटरकनेक्टेड होता है। इसी वजह से उनकी थिंकिंग अलग होती है। वे चीजों को सिर्फ एक एंगल से नहीं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। इसलिए क्रिएटिविटी, स्ट्रेटेजी और इनोवेटिव थिंकिंग में ये लोग नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। जो चीज डिफरेंट लगती है वही तुम्हारी यूनिक वायरिंग होती है। नंबर 2, इंट्रोवर्ट होना। इंट्रोवर्ट लोगों को अक्सर कम बोलने वाला या लो कॉन्फिडेंस वाला समझ लिया जाता है, लेकिन इंट्रोवर्शन कोई वीकनेस नहीं है। इंट्रोवर्ट लोग डीप थिंकिंग करते हैं, अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं और बिना वजह नॉइज क्रिएट नहीं करते। उनकी एनर्जी आउटर वर्ल्ड से नहीं, इनर वर्ल्ड से आती है। इसीलिए वे धीरे मूव करते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेते हैं तो उनमें डेप्थ होती है। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी रिफाइंड इंटेलिजेंस है। नंबर 3, सोशली ऑकवर्ड होना। अगर तुम सोशली ऑकवर्ड फील करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों को समझ नहीं पाते। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम ज्यादा परसीव करते हो। तुम फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस और बिहेवियर के सटल चेंजेस तक नोटिस कर लेते हो। इतनी अवेयरनेस दिमाग को ओवरवेल्म कर देती है और वही ऑकवर्डनेस बन जाती है। असल में ये हाई सोशल अवेयरनेस होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। तुम कम नहीं समझते, तुम ज्यादा समझते हो। नंबर 4, नाइट आउल होना। अगर तुम नाइट आउल हो और रात में ज्यादा एक्टिव महसूस करते हो तो खुद को लेजी मत समझ। साइकोलॉजी कहती है कि कुछ लोगों का ब्रेन साइलेंस में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। रात में डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और थिंकिंग ज्यादा फ्री हो जाती है। इसी समय न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग पीक पर होती है। हाँ, स्लीप इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटली तुम्हारा ब्रेन ओरिजिनल थिंकिंग के लिए वायर्ड होता है। नंबर 5, जल्दी ट्रस्ट न करना। अगर तुम किसी पर ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा टाइम लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड या डिस्टेंट हो। तुम वर्ड से ज्यादा एक्शंस ऑब्जर्व करते हो। तुम देखते हो कि कोई इंसान टाइम के साथ कैसे बिहेव करता है, इसीलिए तुम अपना ट्रस्ट धीरे धीरे देते हो। इस प्रोसेस में वक्त लगता है, लेकिन यह तुम्हें रॉन्ग पीपल और रॉन्ग सिचुएशन से दूर रखता है। ये डिस्टेंस नहीं है, ये विजडम है।